कोई भी इंसान जहालत के अंदर किस हद तक गिर सकता है, ये वीडियो देखकर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि इस बंदे को दरबार बनाकर कमाई करने के लिए जब कोई और जगह ना मिली तो इसने अपनी चलती फिरती रेडी पर ही दरबार बना लिया। अब ये नहीं पता कि ये इस पर भी किसी नांगे पीर की कब्र को रखकर घूम रहा है या फिर सिर्फ रेट लिस्ट लगाकर घूम रहा है कि बड़ा सजदे वाला शिर कितने पैसों के अंदर और वसीले का शिर कितने पैसों के अंदर। सच बताऊं तो इन लोगों को देखकर तरस भी आता है और गुस्सा भी। तरस इसलिए आता है कि ये सब के सब गुमराहियों के काम अकीदत और मोहब्बत के नाम पर कर रहे हैं, और गुस्सा इसलिए कि ये लोग ना सिर्फ खुद शिरक करके अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं बल्कि इसको कारोबार बनाकर बाकी लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। इन तमाशा करने वाले लोगों से ज़्यादा कसूरवार इनको मानने वाली और सपोर्ट करने वाली कौम है, क्योंकि ये वो कौम है जिसको आज से 1400 साल पहले इस तरह की गुमराहियों से निकालकर इसका ताल्लुक एक अल्लाह से जोड़ा गया था। लेकिन अफसोस कि जिस तरह का इस्लाम बरे सगीर पाको हिंद के अंदर सब नहीं बल्कि कुछ गुमराह सूफियों और बुजुर्गों ने फैलाया, वो असल दीन की तालीमात है ही नहीं। क्योंकि जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई वहाँ पर आज भी इस तरह की बिदात और शिरकी अकीदों के लिए बर्दाश्त बिल्कुल ज़ीरो है। उनकी बाकी पॉलिसियों पर तनकीद अपनी जगह। अब एक बात आप याद रखें कि इस तरह की गुमराहियों की शुरुआत जहालत, बिद्दत और अंधी अकीदत से शुरू होती है, जिसको ब्लाइंड फॉलोइंग भी कहते हैं, यानी कुरान और हदीस और अल्लाह की किताब को छोड़कर किसी बुजुर्ग के पीछे आंखें बंद करके चल पड़ना। फिर एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रिवायत बन जाती है कि हमारे बड़े भी यही क्या करते थे, और इसके बाद ये तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाता है। इसलिए अगर इस तरह की जहालत को और इस तरह की बिदात को वक्त पर ना रोका जाए तो इसका इंजाम ये पोर्टेबल दरबारों की सूरत में ही देखने को मिलता है। लो जी, पाकिस्तान में चलता फिरता मिज़ार आ गया है। ये दरबार पाकिस्तान के हर शहर में जाएगा और लोगों की मुरादें पूरी करेगा। आपने आज तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये मौजज़ा सुना होगा कि अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया और कुछ टाइम के बाद वो दोबारा इसी तरह से मर गया। वो बंदा कुछ ही टाइम के लिए मौजे के तौर पर जिंदा हुआ था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही दी थी, और इसका मकसद ही ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को लोगों के सामने मनवाया जाए कि वो ज़मीन पर अल्लाह ताला के भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव या अल्लाह के नबी हैं। और इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बयान होता है कि जब इनकी कौम बनी इसराइल के अंदर एक कत्ल हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर एक लाल बच्चिया की दुम से जब इस मुर्दे को टच किया तो वो उठकर बैठ गया और अपने कातिल का खुद नाम बताया, और इसके बाद उसको भी दोबारा से मौत आ गई। लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर अपने बुजुर्गों का रुतबा और इनकी मनगढ़ंत शानें बढ़ाने के लिए इनका रुतबा नबियों से भी बढ़ा दिया है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बयान होता है कि उनका सबसे बड़ा मौजा कुरान पाक और मेराज था। उनके बारे में भी यह बयान नहीं होता कि आपने मौजे के तौर पर मुर्दों को जिंदा किया हो। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 1400 साल के बाद इनकी उम्मत के अंदर आने वाले आम से इंसान इस तरह के जब दावे करने लगे तो आप सोचें कि इनके दिमाग की क्या हालत होगी। एक ऐसे अल्लाह के वली जिन्होंने मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिए, और आप ही वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहले इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत कहे थे। हजरत वारिस पाक आलम पना रहमतुल्लाह अलैह, जिनका शान यह है कि आपने मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिए और जब आप चलते तो दरिया भी आपको रास्ता दे दिया करता। जाहिर है कि ये सब कहानियां हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब इनकी लॉजिक ये है कि वारिस पाक ने खुद मुर्दों को जिंदा किया लेकिन उसके बाद खुद फौत हो गए, और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि दरिया भी इनको खुद से चलने का रास्ता दिया करता। आज बच्चे बच्चे को पता है कि ये सब कहानी बाज हैं, इसलिए आज इनको कोई भी सीरियस नहीं लेता। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ज़रा भी सोचते समझते नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत पहुंचाने से पहले इन जाहिलों तक असल दीन को पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है, वरना गैर मुस्लिम इन्हीं को देखकर इस्लाम से बदजन हो जाएंगे। आप सब ने यकीनन बचपन के अंदर हीर रांझा की मोहब्बत की कहानी तो सुनी होगी। रांझा जो कि तख्त हजारा यानी सरगोदा, जबकि हीर का ताल्लुक जंग के इलाके से था। हीर और रांझा को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन हीर के घर वालों ने जबरदस्ती इसकी शादी किसी शहबाज नाम के शख्स से करवा दी। रांझा बाद में फकीर बनकर हीर को ढूंढता रहा और बाद में दोनों ने मिलकर आखिरकार दोबारा से शादी कर ली। लेकिन कैदो नाम के बंदे ने हीर को जहर दे दिया और इसी रंज के अंदर रांझा ने भी इसी वजह से खुदकुशी कर ली। अब ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि ना इस कहानी का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना कुरान हदीस से, ना दीन की तबलीग से और ना किसी बुजुर्ग वली से। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज भी हीर रांझा के इस मज़ार पर, जो कि हीर के गांव हीर सियाल के पास जंग शहर के अंदर मौजूद है, वहाँ पर भी ये मुशरिकीन आकर इन दोनों से भी मनते मुरादें मांग रहे हैं। मनतों के लिए धागे, चूड़ियाँ और चढ़ावे चढ़ा रहे हैं। इनके लिए झूले रखे गए हैं ताकि ये लोगों को औलाद दे सकें। और यही नहीं बल्कि इनसे करामतें भी जोड़ना शुरू कर दी गई हैं कि अल्लाह की दुआ पर अल्लाह ने ज़मीन और इस जगह को जहाँ पर वो मौजूद थे, इस छत को खोल दिया और ये दोनों खुद ही अपनी मर्जी से कब्र में चले गए। यार कैसे बना लेते हो इस तरह की कहानियाँ। हीर और मियाँ रांझा दोनों की इकट्ठी खबर ही है। रांझा जो है इसने उधर अपने नाम सुना हीर का, उधर से ये चल पड़ा। इधर आके उन्होंने दुआ की, क्या बारी ताला अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें जगह दो। कहते हैं ज़मीन खोल गई, दोनों जिंदा ही पर्दा पोश हो गए। छत 2-3 दफ़ा बनाई गई है
लेकिन छत इसके ऊपर नहीं ठहरती। सही कहते हैं कि मुशरिक की अकल मारी जाती है, और इतना ज़्यादा मारी जाती है कि वो जिंदा खुदा को छोड़कर, जो कि डायरेक्ट इसकी दुआएं सुनता है, वो मुर्दों के पास जो कि मन्नो मट्टी के नीचे दफन है और उसको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, उससे जाकर दुआएं मांगते हैं। अब जरा ये देखें कि ये बरकत हासिल करने का शायद कोई नया तरीका है। अब जिस तरह से हिंदुओं के पास शिवलिंग पत्थर है और वो इस पर पानी और दूध और चढ़ावे चढ़ाकर इसकी इबादत करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इन लोगों ने भी एक नई बिदअत इजाद कर लिया है। और अनकरीब आप देखेंगे कि ये लोग भी इस पर दूध और पानी चढ़ाकर इस पर नजराने और चढ़ावे चढ़ाएंगे और इस पर सजदे भी करेंगे। अब जरा ये देखें, ये नया मार्केट के अंदर आया है कि पत्थर पीस कर आंखों में लगाने से अंधों को बिनाई मिल रही है। आई स्पेशलिस्ट गए तेल लेने, और बस इन लोगों को बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे एक चांदी की आंख चाहिए। पता नहीं कितने लोग इस शिफा के चक्कर में आंखों की माँ की आंख करवा चुके होंगे। ये पत्थर घस के लगाने से अंधों की आंखें आ जाती है, फिर आपने को चांदी की आंख छोटी हो या बड़ी अपने हुक जितनी वापस चढ़ानी पड़ती है। अब जरा ये देखें कि ये उकाड़ा का वो दरबार है जहाँ पर शादी के लिए कंवारे लोग जाकर मन्नतों के तौर पर ताले लगाते हैं, और ये कोई नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल बिजनेस है। उकाड़ा में एक ऐसा दरबार जहां शादी की मुराद पाने वाले ताला लगा कर जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। लोग मन्नत जो मांगते हैं वो उनकी पूरी होती है। बाहर के मुल्क से भी लोग फोन करते हैं कि जी मेरे नाम का ताला लगवा। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से काबा का तवाफ करना नमाज और सजदे के बाद अफजल तरीन इबादत है, हज और उम्रा के अंदर भी काबा के 7 चक्कर लगाने का हुक्म है, इसी तरह से इन लोगों ने भी दादी अम्मा जान की चक्की काबा की जगह पर इजाद कर ली है, जहाँ के 7 चक्कर लगाने से इतनी बरकत हासिल होती है कि तमाम बीमारियां, जादू का असर और हर तरह का डिप्रेशन दूर हो जाता है। यहाँ पर 7 राउंड लगाने से अपने ऊपर, अपने शरीर में जितनी भी जो तकलीफ होती है, जो परेशानी होती है, तो दादी अम्मा जान के चक्की पर हाथ लगाने से जितनी भी परेशानी होती है, 7 राउंड लगाने से वो सारी परेशानियां जारी हो जाती है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ या कोई परेशानी है, आई मीन शैतान भी कंफ्यूज है कि इस तरह के खतरनाक आइडियाज तो मेरे दिमाग के अंदर भी नहीं आते थे, और लोग सारा गुस्सा मुझ पर उतारते हैं, बिला वजह मुझे लाठियां मार रहे हैं। किसको आप लाठी मार रहे हैं इतनी तेज से? शैतान को मार रहा हूँ। कहाँ पर है शैतान? इसके अंदर है। ये बेगरत शैतान है, सारों पे हावी हो जाता है। लानती था ये बेशुमार इस पे, इसने बहुत जुल्म किए। ये है क्या चीज? लानती। किसको पत्थर मार रही है आप? शैतान को। कहाँ पर है शैतान? शैतान। जब भी मेरा लगता है इसको हर बंदा आके ना इसको जना पत्थर मारता है। अब जरा ये वीडियो देखकर और सुनकर बताएं कि क्या आपको एक लम्हे के लिए भी ऐसा लगा कि क्या ये दुआ इस कब्र वाले से मांगी जा रही है या फिर डायरेक्ट अल्लाह से मांगी जा रही है। माफ फरमा दीजिए हुजूर, बेशक आप माफ करने वाले हैं। मौला आपके तमाम चाहने वालों का सलाम आपकी खिदमत में कबूल फरमाए। मौला जितने आशिकों ने आपके गुलाम के जरिए आपकी बारगाह में सलाम और कदम बोसी अर्ज करे। या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो। मजलूम फलस्तीन की इमदाद जरा कर दो, मजलूम फलस्तीन की इमदाद जरा कर दो। अब जरा इस जाहिल टिकटॉकर को देखें कि ये खाना काबा के मॉडल को खाने पीने की चीजें रखने के लिए पिकनिक बॉक्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ अपनी एक वीडियो वायरल करने की खातिर। जाहिर है कि इसको उठाने और लाने के लिए गाड़ी में भी कहीं पर फेंका गया होगा और रखा गया होगा। ये खाना काबा के मॉडल की कितनी बड़ी बेअदबी और कितनी बड़ी गुस्ताखी है। हम जानते हैं कि इस तरह के जाहिल टिकटॉकर्स अक्सर इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, लेकिन इनकी इस्लाह करना हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।